नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी। जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन ख़त्म हो गया तो टाइम है एग्ज़िट पोल का। तो हम लोग चेक करते हैं एग्ज़िट पोल। मैं आप लोग को नंबर्स बताऊंगा और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा इसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं असम से। तो सबसे पहले असम का कुछ है। एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे कहता है बीजेपी 88 से 100 सीटें, कांग्रेस 24 से 36 और अदर को 0। दैट मीन्स बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। पोल ऑफ एग्जिट का भी डेटा आया नहीं है। और मेट्राइज कह रहा है बीजेपी प्लस 85 टू 95 सीटें, कांग्रेस 25 टू 30 सेम सिमिलर है। तो आसाम ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेड था और यही था, लोगों को आइडिया था इतना ही होने वाला है। सेकंड चलते हैं केरल की तरफ। केरल में एक्सिस माई इंडिया एलडीएफ को 49 टू 62 सीटें, यूडीएफ को 70 टू 90 सीटें और बीजेपी को 0 से 3 सीटें। पोल ऑफ एग्जिट पोल अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, क्योंकि सभी का आया नहीं है। मेट्राइज इसमें भी कह रहा है कि सिमिलर, एलडीएफ से 6 से 65 सीटें, यूडीएफ 75 से 85, बीजेपी 3 से 5, अदर 0। एक सर्वे है पीपल्स प्लस, ये भी एलडीएफ को 60 से 65 सीटें, मतलब मैक्सिमम रेट लोगों ने 65 सीटें एलडीएफ की रखी हैं। यूडीएफ 70 से 75, मतलब 70 से 90 सीटों के बीच कांग्रेस गठबंधन को के, बीजेपी 3 से 5 सीटें, अदर 0। फिर पहुंचते हैं तमिलनाडु, जहां पे नई पार्टी आई विजय की, और जिसको हम लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ बड़ा करें। तो अभी तक जो सर्वे आया मेट्राइज में, टीवीके को 10 से 12 सीटें ही दी हैं। पीपुल प्लस का सर्वे भी नहीं आ पाया है और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे भी नहीं आ पाया है। यहाँ पे डीएमके की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है मेट्राइज की तरफ से। 122 से 132 सीटें एआईडीएमके और बीजेपी प्लस 87 से 110 सीटें। तो गेम है ये, एग्जिट पोल ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे लगता है। पुडुचेरी में सबको पता है बीजेपी फिर से सरकार बना रही है और अभी तक सर्वे आया नहीं है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सिस माई इंडिया का भी सर्वे नहीं आया है। पी मार्क क्यू, टीएमसी 118 से 138, बीजेपी 150 से 175, कांग्रेस 0, लेफ्ट 0, अदर 0। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। मेट्राइज टीएमसी 125 से 144, बीजेपी 146 से 161। पीपल पोल्स टीएमसी, यस इन्होंने टीएमसी को ज़्यादा दिखाया है, 177 से 187, बीजेपी 95 से 110, कांग्रेस 1 से 3, लेफ्ट 0 से 1, अदर 0। और चाणक्य ये वही है जिन्होंने 2014 में मोदी जी को प्रोटेक्ट किया था। तो ये है कंडीशन। टीएमसी प्लस 130 से 40, बीजेपी 150 से 60। सो पोल ऑफ पोल ये कहा जा सकता है कि अभी तक हमारे पास 1, 2, 3 और 4 सर्वे हैं। 4 सर्वे में 3 सर्वे बीजेपी को जीतने की तरफ बढ़ते दिखा रहे हैं और एक सर्वे जो है पीपल्स पल्स, वो टीएमसी को आगे के लेके जा रहा है। अभी एक्सिस माई इंडिया का पोल आया नहीं है और पोल ऑफ पोल में भी फिर बीजेपी जाएगी। तो देखते हैं क्या बनता है, किस तरह की चीज़ें घटती हैं, क्या समझ में आता है। और ये तो 4 मई को पता चलेगा, ये भी कोई रिजल्ट थोड़ी ना है। मज़ा लेने के लिए, अब इलेक्शन हो गया, अब क्या करोगे बैठ के? तो देखो, एंजॉय करो 2-4 दिन और अपने विरोधी से कहा सुनी बहस लड़ाई करो। ठीक है कि भैया आप जा रहे हो, दूसरी पार्टी आ रही है। 4 मई को पता चलेगा कि ममता बनर्जी का भविष्य क्या है, बीजेपी का भविष्य क्या है और देश का भविष्य क्या है। बीजेपी के आ जाने से देश का भविष्य बन जाएगा, ये भी कोई बहुत बड़ी गारंटी की चीज़ नहीं है। ऑलरेडी बीजेपी बहुत जगह है। ममता बनर्जी की आगे की पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी, क्योंकि अगर वो हारती हैं तो उनकी राष्ट्रीय राजनीति कमज़ोर हो जाएगी और वो जीतती हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में डोमिनेट करेंगी वो, और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। बहुत अच्छा इलेक्शन गया है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी ड्यूटी की है। 4 तारीख को देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। मुझे देखिए, सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, चर्चा कीजिए, व्यूज़ दीजिए, इम्पोर्टेंट वो है।